मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, क्लियर है। आई एम जस्ट टेस्टिंग। ओके, आई एम जस्ट टेस्टिंग की रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने पर तक तो अपने पास एक परमानेंट डॉक्यूमेंट बन जाएगा, तो इसको हम टेक ऑन यूज कर सकते हैं हर बार के लिए। हाय सचिन जी, ये आधा घंटे का जो लगभग 40 मिनट का कन्वर्सेशन होने वाला है, हमारा डिस्कशन होने वाला है, ये हम एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं। अपनी टीम में से सजेशन और फीडबैक आया था इवेंट के बाद, क्योंकि इवेंट में बहुत सारे लोग आए थे। तो अगर हमें वाईसी को 100 करोड़ का ब्रांड बनाना है और इसी साल ये सपना अगर हमें पूरा करना है, तो अपने पार्टनर्स को हमें एम्पावर करना होगा, ताकि वो पार्टनर्स वो रोल निभा सकें जो रोल होना चाहिए उनका एग्जिस्टेंस के साथ साथ यूज करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज दिस सेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आई वेलकम यू इन द फर्स्ट सेशन ऑफ वाईसी पार्टनर्स, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो मिशन है 100 करोड़ का, और साथ में एड ऑन एक्स्ट्रा इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारे पार्टनर्स भी साथ में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस 100 करोड़ कन्वर्सेशन, आई वांट टू टेल कि एज ए वाईसी हमारा गोल है क्या, और एज ए वाईसी हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। कुछ विजन स्टेटमेंट है, कुछ मिशन स्टेटमेंट है जो मैं चाहता हूं कि मेरे से जुड़े हुए पार्टनर्स को भी अलाइंड हो कि एज ए वाईसी हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के साथ में। लाइक एज ए वाईसी वी वांट टू मेक दिस कंपनी मोस्ट डिजायरेबल कंपनी टू वर्क विद, ताकि लोग इंटरेस्टेड इस कंपनी के साथ जुड़ने के लिए, काम करने के लिए, और इसके साथ अपने करियर और फ्यूचर को देखने के लिए। सेकंड, एनकरेज ईच मेंबर टू गिव अस रेफरेंसेस एंड फीडबैक फॉर अवर बेटरमेंट। आई वांटेड अ कल्चर इन वाईसी, ताकि हमारे जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दे कैन फ्रीली एडवाइस, दे कैन गिव रेफरेंसेस, दे कैन गिव देयर फीडबैक और रिकमेंडेशन, ताकि हम और बेटर अचीव कर सकें, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो। मेरा विजन या गोल स्टेटमेंट सेज, आई वांट टू मेक वाईसी a renowned, famous and trustable brand into the market with many profitable centers, because this year we are planning for expansion. After March हमारा मकसद होगा इसको स्केल करने का, बट मार्च से पहले हम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड की तरह क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि जब हम एक्सपेंड करें तो फास्टली एक्सपेंड करें। इन टर्म्स ऑफ नंबर इफ आई कैलकुलेट, तो वी वांटेड कि 2021 में हमारे पास 50,000 मेंबर्स हों हमारी कम्युनिटी के, लगभग 5,000 क्लाइंट्स को हम सर्व कर चुके हों, और लगभग 2,000 हमारे पास पार्टनर्स हों ऑन बोर्ड, वो एसोसिएट हों या इन्वेस्टर्स हों, दोनों ही फॉर्म में लगभग 2,000 लोग ऐसे हों जो वाईसी के साथ खड़े हैं, इस विजन के साथ अलाइंड है, और लगभग 15 करोड़ के आसपास का फंड हमें क्राउड में पब्लिक से इकट्ठा करना है, ताकि उस पैसे को हम अपने एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकें। मेरा विजन स्टेटमेंट सेज कि वी आर गोइंग टू बिल्ड द नेटवर्थ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वाईसी एज ए होल ब्रांड अराउंड 100 करोड़। हम 100 करोड़ का ब्रांड बनने की तरफ अग्रसर हैं अपने आप को, ताकि जब हम उस प्रोसेस में आगे जा रहे हों, जब हम प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड और आईपीओ की तरफ जाएं, तो मेरे से जुड़े हुए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा कम से कम 10 गुना ग्रोथ कर चुका हो विद वाईसी। ये मेरा मिशन गोल स्टेटमेंट सेज। अब इस पूरे प्रोसेस में हम करने वाले क्या है, वी आर ऑन ए मिशन, वी से टू मेक एंटरप्रेन्योरशिप इजी, ताकि सब लोग कमा सके। दैट इज द मिशन स्टेटमेंट। आई फील एम्पावर्ड, आई फील मोर एनर्जाइज कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप को आसान बनाना है, ताकि लोग एंटरप्रेन्योरशिप से कमा सकें, एम्प्लॉयमेंट और लोगों तक जनरेट कर सकें, जिसको जब हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो नंबर निकल के आएगा 100 करोड़। तो मिशन बिकम 100 करोड़। अब जब हम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो क्या 100 करोड़ होने की जो कैलकुलेशन है या जो स्टैटिस्टिक्स है, वो हमें क्लियर है कि किस तरीके से हम अपने 100 करोड़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर द 2 वेज, जिन 2 मेथोडोलॉजी को हम इंक्लूड करने वाले हैं अपनी कैलकुलेशन के अंदर। वन इज एसेट बेस, यानी कि आज की डेट में हमारा एग्जिस्टिंग सेंटर और जो हमारा एक और नया सेंटर हमने अभी 25 को लॉन्च किया है, अगर हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसके रनिंग सेटअप की बात करें, तो उसकी अपनी खुद की एक वर्थ है। अगर कोई बंदा आज भी हमारे बिजनेस को टेक ओवर करना चाहे और मुझे एलिमिनेट करना चाहे, तो कोई आज हमें कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू दे सकता है। तो हमने कहा कि क्यों ना हम पहले एसेट बेस पे
जो एक्चुअल वैल्यू बेस पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि कंपनी की क्या वर्थ हो सकती है। तो पहला उसके अंदर पार्ट इंक्लूड होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा पार्ट होने वाला इंक्लूड दैट इज लैंड। जैसे कि हमारी कुछ एक प्रॉपर्टीज जो सेग्रीगेटेड थी यहाँ वहां, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम टेक ऑन मर्ज करना चाहते हैं कंपनी के नाम पे, ताकि हमारे इन्वेस्टर्स का स्टेक सेफ रह सके। दे कैन सी कि बस कंपनी के पास एक्चुअल टर्म्स में भी कुछ वैल्यू या एसेट प्रोपोजिशन है। वी ऑल्सो वांटेड कि जो हमें लिक्विडेट फंड मैनेज करना है 3 से 6 महीने तक का, जो किसी भी एक अच्छी कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में होना चाहिए, वी वांटेड दैट इन्वेस्टमेंट हैज टू बी इनटू द स्टॉक मार्केट, ताकि वो पैसा ग्रो भी करता रहे और जब भी हमें कोई इमरजेंसी क्राइसिस या उसकी नीड हो तो उसको हम टेक ऑन कर सकें। एक नया वेंचर जिसकी मैं परिकल्पना कर रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली कुछ ही समय बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज माइक्रो फाइनेंसिंग। तो माइक्रो फाइनेंसिंग भी इसी के अंडर में स्टार्ट होने वाला एक नया वेंचर है। या ऐसे ही अदर बिजनेसेस जो हम प्लान कर रहे हैं, जो वाईसी के अम्ब्रेला के अंडर में क्रिएट होने वाले हैं। तो एक पैरामीटर तो हो गया इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल एसेट कि कंपनी की क्या एसेट्स हैं जिसके बेसिस पे इसकी वर्थ को कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा पॉपुलर फॉर्मूला होता है दैट इज बिजनेस रेवेन्यू मॉडल, किसी भी बिजनेस की रेवेन्यू को कैलकुलेट करने वाला मॉडल। तो आज अगर हम बात करें तो बिजनेस रेवेन्यू इज ए नंबर गेम। तो नंबर गेम को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हमने 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। वन इज पार्टनर्स, कि हमारे पास ऑन बोर्ड कितने पार्टनर हैं। सेकंड इज क्लाइंट्स, कि हमने कितने क्लाइंट्स को सर्व किया और उनसे कितनी रेवेन्यू अर्न की है। एंड थर्ड इज मेंबर्स। तो ये 3 अलग अलग बिजनेस के मिश्रण को यहाँ पे एज ए रेवेन्यू मॉडल लेके आता है। जैसे कि जब हम मेंबर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनका वैल्यूएशन सिर्फ नंबर गेम से होता है, कि बीएनआई, तजुर्बा, ई ग्रोथ, प्रगति परिवार, या ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अपने जुड़े हुए मेंबर्स के बेसिस पे अपनी कैलकुलेशंस कराते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने क्लाइंट डाटा बेस पे अपना वैल्यूएशन कराती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो जुड़े हुए अपने पार्टनर्स के बेसिस पे कराते हैं। तो हमने वो तीनों अलग अलग पैरामीटर निकाले हैं ताकि हमारी वर्थ कैलकुलेशन के अंदर वो इंक्लूड हो सके। एक्चुअल में अगर हम देखें कंपनी के पास रेवेन्यू आने वाली कहां से है, तो रेवेन्यू को हम 2 हिस्सों में डिवाइड किया। वन इज द कोर प्रोडक्ट एज ए कोवर्किंग ऑफिस स्पेस, जिसकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस है, जो हम लोगों को ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। अपनी पार्टनरशिप के तहत हम लोगों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे हम लोगों को लगभग 4 तरीके से अपनी सर्विसेज देते हैं। रेगुलर ऑफिस प्लस पार्ट टाइम ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस, या मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम। तो ये हमारा एक रेवेन्यू मॉडल है जहां से ऑलरेडी हम पिछले 3-3.5 साल से कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। दूसरी जो डिवीजन अभी हमने शुरू की है, बिकॉज वी आइडेंटिफाई कि जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो किसी और का भी टारगेट ऑडियंस है, तो व्हाई नॉट क्लब, वी बोथ टुगेदर, अगर हमारा मिशन और विजन स्टेटमेंट अलाइन होते हैं। तो अब क्योंकि हमारा मकसद था एंटरप्रेन्योरशिप को आसान बनाना ताकि सब लोग अर्न कर सके, तो अर्न करने का तरीका दूसरा स्टॉक मार्केट भी है। तो वी स्टार्टेड क्रॉस सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ नो द पल्स, शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लासेस हम सेल कर रहे हैं। दूसरा, एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर हमें बहुत बार क्राइसिस या इमरजेंसी फंड की जरूरत होती है, तो वी एडेड ऑन अनदर प्रोडक्ट दैट इज लोन अगेंस्ट आरडी, जो हमने मेडिसिन ग्रुप के साथ अलाइन किया है। तीसरा, वी फाइंड आउट कि एंटरप्रेन्योरशिप आसान होती है माइंडसेट से। तो माइंडसेट इज लाइक developing, constantly improving your skills and your abilities, your knowledge. तो we introduce our guide program, जहां पे हम एंटरप्रेन्योर को गाइडेंस दे रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं। तो ये बेसिकली मोटे मोटे 2 रेवेन्यू मॉडल को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोवर्किंग एंड क्रॉस सेल के थ्रू। तो अगर मैं इसको इस तरीके से समझू, जो मेरा विजन स्टेटमेंट मैंने अभी दिखाया था कि जब हमने सोचा कि 2021 के एंड तक अगर हम 2000 पार्टनर बनते हैं, 5000 क्लाइंट बनते हैं और 50,000 एज ए मेंबर, लाइव मेंबर जो हमें एज ए वाईसी ब्रांड जानते हैं, अगर हमारे पास होते हैं, और एज ए क्रॉस सेल मैंने बड़ी बारीकी से समझा कि हर बंदे का एक सपना होता है कि उनका अपना खुद का एक घर हो, और बी दिल्ली इज ए कैपिटल जहां पे एक भविष्य में एल जोन टाउनशिप या द्वारका फेज 2 टाउनशिप आने वाली है, जो निश्चित आएगी, लेकिन अनिश्चित है, ये नहीं पता कि कब आएगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद। एज ए एग्जाम्पल वी टेक दिस थिंग इन सच ए वे कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत सारी अफोर्डेबल सोसाइटीज बनती है, जहां पे एक 2 BHK फ्लैट रफली अबाउट आपको 30 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है।
एज ए वाईसी ब्रांड अगर मैं किसी बिल्डर को अप्रोच करता हूं और बोलता हूं कि भाई आपकी सोसाइटी के अंदर जितने भी फ्लैट हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम 500 फ्लैट के आसपास वो बिल्ड ऑन करते हैं, हम कहते हैं कि ये 500 फ्लैट्स का सेल्स राइट मेरे पास है, ये आपके सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, मैं इनका सेल्स राइट लेता हूं और उन 500 फ्लैट को जो मैंने अंडर राइट किए हैं उस बिल्डर के साथ में, अपनी कम्युनिटी में आता हूं और अपने पार्टनर्स को बोलता हूं कि इस फ्लैट की कीमत 30 लाख रुपए है, बट एज ए पार्टनर अगर आप लेते हो इस फ्लैट को, हम आपको 27 लाख रुपए में दे रहे हैं। ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, जिसको लेना है उनको हम 27 लाख में देंगे। अगर वो किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं, रेफरेंस देना चाहते हैं, अपने किसी सर्कल में किसी और को देना चाहते हैं, तो हम उसको 28 लाख रुपए में देंगे और लेट सपोज 15 दिन या महीने के बाद उसको मार्केट में उसी रेट पे बेचेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से निश्चित है, डिसाइडेड है, लेट सपोज 30 लाख रुपए के हिसाब से। तो अगर हमने एक इस तरीके के प्रोजेक्ट को जो नीड बेस्ड है, जो एक्चुअल में ऑथेंटिक है और जो एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, ऐसे प्रोजेक्ट को अगर हम टेक ऑन करते हैं इसी साल के एंड में, और एक फ्लैट बेचने पे कंपनी को सिर्फ लाख रुपए की बचत होती है, हमने इस पूरे प्रोसेस में लगभग 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्रिएट कर दिया है। तो दैट इज द पावर आई एम सीइंग विद दिस ग्रुप। अगर हम धीरे धीरे करके लोग जुड़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर पाएंगे लोगों के लिए, ताकि वो लोग उस अपॉर्चुनिटी में अपने लिए कुछ बेनिफिट क्रिएट कर पाए। ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि अगर वाईसी 100 करोड़ का ब्रांड होता है तो वाईसी को तो बहुत फायदा है, बट एज ए पार्टनर आप लोगों को क्या फायदा? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर। आप लोगों का बेनिफिट ये है कि आप एक ऐसे शख्स, एक ऐसी कामयाबी का हिस्सा होने वाले हो जो फर्स्ट से अर्श तक जाने की कोशिश में है, आपका कंट्रीब्यूशन उसमें है, आपके पास बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, उसके साथ साथ आपके लगे हुए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मार्केट में किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। आप जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस में आपको सपोर्ट मिल सकता है हमारे आगे बढ़ने से, हमारे आगे क्रिएट होने से। तो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। सिर्फ इस वाईसी को 100 करोड़ का ब्रांड बनाने के अलावा आपके बेनिफिट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं एज ए वाईसी, जो हमारा रेवेन्यू मॉडल है, तो हम कुछ अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं, बट वी से इट इन सच ए वे हाउ वी आर मेकिंग एंटरप्रेन्योरशिप इजी। हम चीख के बताते हैं भाई एंटरप्रेन्योरशिप को हम आसान बना रहे हैं, लेकिन कैसे? सो वी आर हैविंग 7 अपॉर्चुनिटीज हियर जो हम एज ए अपॉर्चुनिटी लोगों को ऑफर करते हैं, जहां से उनकी एंटरप्रेन्योरशिप आसान होती है। सबसे पहली, हम लोगों को कोवर्किंग ऑफिस स्पेस देते हैं, मींस अफोर्डेबल ऑफिस स्पेस एज पर नीड एंड बजट। कोरोना के बाद बहुत सारे बिजनेसेस थोड़ा सा हिले हैं, थोड़ा सा अनस्टेबल हुए हैं, तो उन लोगों को प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जो चाहिए होता है, तो वो हम कोवर्किंग प्रोवाइड करा के देते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी जो हम एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं वो एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटी। अगर वो हमारे साथ एज ए एसोसिएट पार्टनर बनते हैं या वो स्टॉक मार्केट लर्निंग करते हैं, तो वो नए तरीके से, एक नए पैमाने से और भी पैसे एड ऑन इनकम कमा सकते हैं। हम लोगों को गाइडेंस एंड कंसल्टेशन देते हैं। गाइडेंस एंड कंसल्टेशन ऑन बोर्ड हमारे पास एज ए पैनल बहुत सारे सीएस लॉयर, अच्छे कोचेस, ट्रेनर हैं, जिन लोगों से हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट कराते हैं। वी आर इंट्रोड्यूसिंग क्राइसिस इमरजेंसी फंड। ये किसी भी एंटरप्रेन्योर की सबसे दुखती रख होती है, बिकॉज बिजनेस के अंदर बहुत सारी अनस्टेबिलिटी होती है और बहुत बार एक बिजनेस ओनर 10,000 से लेकर लाख रुपए तक की इमरजेंसी और क्राइसिस सिचुएशन में होता है, जिसको मैनेज नहीं कर पाता, जिससे उसका पूरा दिन निकल जाता है। तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इमरजेंसी एंड क्राइसिस फंड आल्सो। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए सेविंग प्लान्स की। मार्केट में कोई भी ऐसा सेविंग प्लान नहीं है जहां पे फिक्स्ड गारंटीड 10 से 12% का रिटर्न हो शॉर्ट टर्म में। हमारे पास सेविंग प्लान्स ऐसे हैं, वो आरडी की फॉर्म में हो या डिपॉजिट की फॉर्म में हो, जो कंपनी के पास आप डिपॉजिट कराते हैं, जहां पे हम 10 से 12% रेगुलर रिटर्न कमिट करते हैं। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि एज ए बिजनेस ओनर आप अपने बिजनेस के अंदर फोकस्ड होते हो और आपके पास कमाया हुआ प्रॉफिट या आपने कमाई हुई अर्निंग सारी के सारी आप एक जगह नहीं डाल सकते, तो यू कैन डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट विद वाईसी। अगर आप वाईसी में इन्वेस्ट करते हो तो इन फ्यूचर आपकी ग्रोथ जो मुझे दिखती है अगले 3 साल के अंदर कम से कम 2 से 3 गुना होने की है 100%। और एज माई विजन स्टेटमेंट सेज, एज माई गोल इज कि मैं अपने इन्वेस्टर का पैसा 10 गुना करूं, ये मेरा मकसद है। बट आई कैन सी कि आने वाले समय में 2 से 3 गुना पक्का होने वाला है।
Another opportunity we are having for entrepreneurs is community and connects. हमारी YCB कम्युनिटी जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसको हम लगभग 50,000 लोगों की एक कम्युनिटी बनाने वाले हैं इस साल के एंड तक। जिस कम्युनिटी के पास 50,000 लोग होते हैं, वहां पे कोई भी रेफरल मॉडल, एफिलिएट मॉडल, एसोसिएट मॉडल डेवलप करके और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि अगर हम कोई अफोर्डेबल फ्लैट का एक प्रोजेक्ट लें और उसको बेचें, बहुत विन विन सिचुएशन में, जहां क्लाइंट का बेनिफिट है, पार्टनर का बेनिफिट है, हमारा बेनिफिट है, इट इज अ विन विन सिचुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज वी आर ऑफरिंग टू द एंटरप्रेन्योर्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि एज ए पर्सन हाउ यू कैन सपोर्ट टू ईच अदर, दैट इज कि हमारे पास वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसकी हम उम्मीद करते हैं आपसे, जिनको आप फोकस कर पाओगे। फर्स्ट इज YC स्पेस। YC स्पेस इज अ कोवर्किंग ऑफिस स्पेस। मैं इस पर सिर्फ 5 मिनट लूंगा आपको ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि आप किन किन लोगों को ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। एज अ YC स्पेस इज ए नीड एंड बजट बेस्ड अफोर्डेबल ऑफिस स्पेस, जो आज की डेट में बहुत ट्रेंडी है। बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, जहां पे कोई भी ऑफिस 4 तरीके से यूज कर सकता है, जिसकी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बना रखी है, ABC ऑफ कोवर्किंग, अबाउट कोवर्किंग, बेनिफिट कोवर्किंग एंड कॉस्ट फैक्टर कोवर्किंग। आप ये जरूर देख लीजिएगा। ये कोवर्किंग स्पेस जो ज्यादातर यूज करते हैं, वो यूज करते हैं फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट, सोलोप्रेन्योर्स, या वो लोग जिनके पास स्मॉल टीम होती है। कोवर्किंग यूज करने वाले लोग होते हैं एक रेडियस बेस्ड, जैसे कि अगर मेरा द्वारका में है तो 10 किलोमीटर द्वारका की रेडियस के लोग ही कोवर्किंग को यूज करेंगे, दूर के लोग यूज नहीं कर पाएंगे। दूर के लोग वर्चुअल ऑफिस स्पेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है हरियाणा की या राजस्थान की या उत्तर प्रदेश की, उनको दिल्ली में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए, ब्रांच ऑफिस चाहिए, तो दे कैन यूज ए कोवर्किंग एट अ वेरी नॉमिनल एंड कॉस्ट इफेक्टिव रेट के साथ में। तो किसी भी बंदे को अगर ऑफिस स्पेस का टेस्ट लेना है, तो हमने एक IRO निकाला हुआ है। IRO मींस इंस्टेंट रिटर्न ऑफर, कि एक ऐसा ऑफर जो भी इसको खरीदता है उसको पहले ही नजर में सेटिस्फेक्शन हो जाता है। यानी कि 7,000 कीमत के 7 बेनिफिट हम मात्र 700 रुपए में देते हैं, ताकि जो बंदा आपके रेफरेंस रिकमेंडेशन से कभी ऑफिस यूज करने आया तो उसको अंदर तक सेटिस्फेक्शन आए। तो दैट इज द थिंग वी आर ऑफरिंग इनटू द कोवर्किंग ऑफिस स्पेस। सेकंड जो प्रोडक्ट है हमारा, दैट इज नोदीपल्स। नोदीपल्स इज ए ट्रेडमार्क, पेटेंटेड मार्क बाय रवि आर कुमार, जो शेयर मार्केट में लगभग 12-13 साल से ऑलरेडी सिखा रहे हैं। 17-18 हजार स्टूडेंट्स को नेशनल इंटरनेशनल ट्रेन कर चुके हैं। उनके साथ हमने जॉइंट वेंचर किया है, जहां पे हम एंटरप्रेन्योर मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों को कोशिश कर रहे हैं बताने की आप जो कमा रहे हो, इस इनकम को अगर आपको और बढ़ाना है तो आपको एडिशनल इनकम के और तरीके निकालने पड़ेंगे। तो शेयर मार्केट इज द लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड अर्निंग टूल, जो ज्यादातर 4 तरीके के लोगों के लिए बहुत किफायती है। वो हाउसवाइफ जो कुछ करना चाहती थी या करती थी बट शादी के बाद नहीं कर पा रही है, तो उनके लिए एजुकेशन नॉलेज बहुत काम की है। वो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं बट पढ़ते पढ़ते कुछ और अर्न करना चाहते हैं, और वो कुछ किसी MLM या नेटवर्किंग ग्रुप या इस तरीके की जगह पर एनर्जी नहीं लगाना चाहते हैं, वो एक रियल लाइफ लॉन्ग लर्निंग के साथ अर्निंग करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। वो रिटायर्ड पीपल जो अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद में फ्री हैं बट वो अर्निंग क्रिएट करना चाहते हैं, तो उन रिटायर्ड पीपल्स के लिए बहुत काम की चीज है। साथ में वो वर्किंग प्रोफेशनल्स या वो लोग जो अर्न कर रहे हैं बट वो अपना एक एडिशनल इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट उनके लिए बहुत बेहतरीन है, जिसके अंदर हम पहले 2 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं रवि आर कुमार से, ताकि बंदा इस टेक्नोलॉजी को, इस नॉलेज को सीख सके, समझ सके कि वो उसके काम की है या सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा। अगर उसको कॉन्फिडेंस आता है तो वो बेसिक कोर्स कर सकता है जो 2 महीने का है, 2 महीने के बाद वो एडवांस कोर्स कर सकता है जो 6 महीने का है। तो हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले बेसिक कोर्स करे और फिर वो एडवांस कोर्स की तरफ जाए, क्योंकि ये एक वो नॉलेज है जो लाइफ लॉन्ग किसी के भी काम आने वाली है। ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं है जो हम सब लोगों ने पढ़ी होगी, a² + b² + 2ab वाली, जो पढ़ी तो हम सब ने जानते भी है लेकिन कभी काम नहीं आती। ये वो लर्निंग है जो कार ड्राइव करना, जैसे ड्राइविंग हम सीखते हैं ना, अगर हमने सीख ली तो जिंदगी भर हमारे काम आती है। किसी भी जगह पे हो, किसी सिटी में हो, किसी भी लोकेशन पे हो, ये हमारे काम आएगी, हमें कॉन्फिडेंस देगी।
तीसरा प्रोडक्ट जो हमने टेक ऑन किया है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान, खुद का इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो वाईसी के साथ जुड़ के अपनी कंपनी में, इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो व्हाट वी आर ऑफरिंग कि रिस्क हमारा, प्रॉफिट आपका। तो ये कॉन्सेप्ट है अभी जहां पे हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं अपने अंदर हिस्सेदारी में, अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट को लेके। अगर कोई भी हमारे साथ पार्टनरशिप टेक ऑन करना चाहता है तो 5 लाख रुपए का वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करता है और वो इक्विटी के लिए एलिजिबल होता है। तो जब वो 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है तो हम उसको अश्योर देते हैं कि भाई आप 6 महीने तक हमारे साथ रहोगे और आप हमारी प्रोग्रेस से अगर खुश हो तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करोगे। अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो एग्जिट भी कर सकते हो। जहां पे हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो हमारे साथ एज ए इनएक्टिव पार्टनर रहता है, जहां पे हर 3-3 महीने बाद हम उसको परफॉर्मेंस रिपोर्ट बताते हैं, हम उसको अपनी प्रोग्रेस बताते हैं और उसके आइडियाज को इंक्लूड करते हैं ताकि हम म्यूचुअली ग्रो कर पाए इस कंपनी को एक साथ। एज ए इनएक्टिव पार्टनर उसका कोई रिस्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी नहीं होती है, जो एक अलग रिटर्न एमओयू पे हम उसको साइन करके देते हैं। हम उसको साथ में बोलते हैं कि अगर उसको लगता है कि अभी 5 लाख रुपए नहीं लगाने, 50,000 रुपये लगा के भी वो हमारे साथ खड़ा हो सकता है। इस 50,000 रुपये को एज ए डेट या एज ए फिक्स डिपॉजिट हम कंसिडर करते हैं कंपनी के अंदर। जब उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है तो वो और पैसे भी इंक्रीज कर सकता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो 5 लाख रुपए देता है उसको इक्विटी पहले मिलती है, प्राइवेट से पब्लिक कन्वर्जन में उसके पैसे होने के, डबल होने के चांसेस पहले होते हैं रादर देन उन लोगों के जिन्होंने छोटा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हाँ, लेकिन दोनों ही केस में अभी फिलहाल हम अपने इन्वेस्टर्स को 12% का रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हम पे ट्रस्ट करके अपना पैसा हमें दिया। जो उनकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी जहां पे उनको लगभग 6%, 5% बैंक में मिलता, हम उससे दुगना रिटर्न उसको प्रॉमिस कर रहे हैं। कंपनी ग्रो करे या ना करे, कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो, उनको ये रिटर्न मिलता रहता है। तो ये एक ऐसा छोटा इन्वेस्टमेंट प्लान है किसी भी इंसान के लिए जो इस कंपनी के साथ जुड़ के अपने आप को पार्टनर फील कर सकता है। नेक्स्ट इज आरडी प्लान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत प्लान है। ये मैंने खुद पर्सनली भी यूज किया है। हमारे बिजनेस कोच मेंटर दीपक सोनी जी की कंपनी है मेडिसन ग्रुप, उनके साथ हमने इस प्रोडक्ट को साइन किया है। ये प्रोडक्ट क्या बोलता है कि बहुत बार एज ए बिजनेस ओनर हम कभी भी अपना वर्किंग कैपिटल या इमरजेंसी फंड मेंटेन नहीं करते। हम बहुत बार अपने शॉर्ट टर्म गोल्स की प्लानिंग नहीं करते। तो ये प्लान आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप 2 साल तक, यानी कि 24 महीने तक आप एक फिक्स रेगुलर ईएमआई या इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, जो बनते लगभग 18,250 रुपए। 24 महीने में आप 4,38,000 रुपए जमा कराते हो कंपनी के पास। कंपनी इस पे 10% का रिटर्न देती है आपको, सेविंग प्लान के ऊपर, शॉर्ट टर्म में वो भी 10% का रिटर्न, जो आपको किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलता है। दूसरी चीज, आपको कभी भी इमरजेंसी होती है, आप इस पैसे को पहले भी ले सकते हो। जैसे कि आपने 1 साल तक लगभग 2 लाख रुपए जमा कराए और आपका इमरजेंसी आ गई, आपको पैसे की ज्यादा जरूरत थी, तो आपका किटी या आपका जो एलिजिबिलिटी बनती है वो लगभग 4 लाख रुपए के आसपास बनती है। आपने दिए 2 लाख थे, बट आप 4 लाख रुपए कंपनी से लेते हो, यानी कि 1 साल तक आप 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा यूज करते हो अपने लिए। ये बहुत ही अच्छा प्लान है। इसकी एक वीडियो मैंने बना रखी है, यूट्यूब चैनल पे है, जिसके अंदर पूरी डिटेल है। मैं आशा करता हूं कि आप उस वीडियो को देखो, 6 मिनट का वीडियो, उसमें सारी इफ एंड बट मैंने एक्सप्लेन की हुई है। ये प्लान किन लोगों के लिए एलिजिबल होता है? ये एलिजिबल होता है उन लोगों के लिए जिनकी अर्निंग कम से कम 60-70 हजार रुपए महीना है, वही इस प्लान को टेक ऑन कर सकते हैं। क्योंकि हर महीने 18,250 निकालना हर इंसान की काबिलियत या हर इंसान की पोजीशन में नहीं होता है। तो ये वही लोग निकाल पाते हैं जो सैलरीड पीपल है, जो 70-80 हजार रुपए से ऊपर कमाते हैं, या बिजनेस ओनर है जो उससे ऊपर इनकम करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप्स टू सेल। ये हमारे 4 प्रोडक्ट है जो भी हमने आपसे डिस्कस किए हैं। अगर इन प्रोडक्ट को आपको किसी को सेल करना है तो किस तरीके से करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं ज्यादातर अपने गाइड प्रोग्राम में सिखाता हूं, अपने से जुड़े हुए एंटरप्रेन्योर्स को बताने की कोशिश करता हूं। जब भी आप किसी के साथ बात करते हो, सबसे पहले वो बंदा आपको नो करता है, फिर लाइक करता है, फिर ट्रस्ट करता है, फिर वो बाय करता है। तो सीक्वेंस कैसे बनी? सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है एज ए नो। वो आपको जानता है, लाइक पसंद करता है, ट्रस्ट विश्वास करता है, बाय फिर खरीदता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जितने भी लोगों से आप बातचीत करते हो अपने नॉन सर्कल में, जो आपको पसंद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ये 4 प्रोडक्ट आपको उनसे डिस्कस करने हैं। और ट्रस्ट जब होता है तो वो समय होता है बिजनेस में ट्रांजैक्शन का,
और उस टाइम पे जो आपको ट्रांजेक्शन करनी है वो बाय के लिए नहीं करनी है, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए ट्राई के लिए। आपके खुद के बिजनेस में भी और हमारे बिजनेस में तो है ही, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिसको आपका क्लाइंट ट्राई कर सके, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग का जो प्रोसेस है बड़े रिस्क से कहीं ज्यादा है। उसको छोटा टेस्ट दो ताकि उस छोटे टेस्ट से उसको फील आ जाए कि मेरे लिए कौन सा सुटेबल रहेगा। जैसे कि हम आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं किसी भी, और हम उसको बोलते हैं आइसक्रीम के लिए एक आइसक्रीम स्कूप जो होता है 100, 125, 150 रुपए का जनरली आता है। आप वो खरीदने से पहले उसको बोलते हो ट्राई करा दो, तो आपको छोटे छोटे से ट्राई कराता है। जब आप 6-7 वेरिएंट ट्राई करते हो तो फिर आपको बताते हो ये, और जब आप उस आइसक्रीम को खाते हो तो आपको पूरा सेटिस्फेक्शन आता है, क्योंकि आपके चॉइस की चीज थी, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था। तो यहाँ पे मैं आपके बिजनेस में भी रेकमेंड करता हूं, और एज ए वाईसी हम तो इसको प्रैक्टिस करते ही हैं। जब भी आप किसी को 4 प्रोडक्ट, हमारा ऑफिस स्पेस, हमारा नोदी पल्स, हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान या आरडी प्लान रेकमेंड करो, उससे पहले उसको कुछ प्रोडक्ट वाईसी का ट्राई कराओ। तो वाईसी का प्रोडक्ट क्या है जो आप ट्राई करा सकते हो, जैसे कि हमारा आईआरओ इंस्टेंट रिटर्न ऑफर जो हम 700 रुपए में देते हैं, ये 100% उसके बेनिफिट का प्लान है। 100% अगर वो उसको खरीदता है उसी का बेनिफिट, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। बट वो अगर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेता है तो वो आगे स्पेस लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। सेम बेसिस पे अगर वो एसोसिएट बनता है हमारा, हम 1000 रुपए लेते हैं एज ए एसोसिएट जो ऑन बोर्ड आता है जुड़ने के लिए, और एज ए एसोसिएट हम उसको इतने सारे बेनिफिट दे देते हैं, ज्वाइनिंग किट में इतना सब कुछ दे देते हैं कि उसको फुल सेटिस्फेक्शन होता है। सेम बेसिस पे अगर उसको गाइड प्रोग्राम या नोदी पल्स जानना है तो वो फ्री मास्टर क्लास में आए, पहले बिना कुछ पैसे लगाए, पहले टेस्ट देखे कि उसके समझ का या उसके लेवल का प्रोडक्ट है या नहीं है। तो मेरी एक आप लोगों के लिए भी एडवाइस है, आप भी अपने बिजनेस मॉडल के अंदर इस सीक्वेंस को फॉलो करें। नो, लाइक, ट्रस्ट। ट्रस्ट इज ए ट्रांजेक्शन टाइम। डोंट डू द ट्रांजेक्शन ऑफ बाय, डू द ट्रांजेक्शन फॉर ट्राई। नेक्स्ट इज एज ए पार्टनर आप हमें सपोर्ट करते हो या आप भी अपना एफर्ट डालते हो तो आपको मिलता है आरडीआई, रेफरल डायरेक्ट इनकम। जो भी आप रेफरेंस डायरेक्टली हमें देते हो तो उसके ऊपर आपका एक इनकम स्लैब बना हुआ है जो आपको मिलता है। आपका काम सिर्फ कन्वर्सेशनल सेलिंग है, लोगों से बातचीत करना है, बातचीत में उसको इंटरेस्ट क्रिएट करना है, रादर देन डिस्कसिंग सम अनयूजफुल आइटम्स, जैसे कि मोदी क्या कर रहा है, अरविंद क्या कर रहा है, आज बारिश बहुत हो रही है, किसान आंदोलन का क्या हुआ। इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करने से अच्छा है आप अपने बिजनेस के बारे में, आप किसी दूसरे के बिजनेस के बारे में, किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी की कोई वैल्यू या बेनिफिट को अगर डिस्कस करते हो जो उसके काम आ सकता है तो वो ज्यादा लिवरेज या बेनिफिट देगा। जैसे कि हमारा क्राइसिस फंड, जैसे कि मोदी पल्स, एक शेयर मार्केटिंग ट्रेनिंग बहुत अच्छा प्रोग्राम, वो कहीं से सीखे, जरूर नहीं हो रवि आर कुमार से सीखे, वो कहीं से भी सीखे, वो उसके बेनिफिट का प्लान है। तो अगर मोदी पल्स का कोई हमें रेफरेंस मिलता है, रिकमेंडेशन मिलती है, उसके ऊपर हमारा 15% का पे आउट है। स्पेस का अगर हमें कोई भी क्लाइंट मिलता है उसके ऊपर लगभग 10% का पे आउट है। फंड्स अगर हमें कोई भी सोर्स कराता है, वो एज ए डिपॉजिट हो या एज ए इक्विटी हो, 3 से 5% का रिटर्न है। कोई भी रिकरिंग डिपॉजिट का हमें कोई रेफरेंस देता है तो उस पर 2000 रुपए एक रेफरेंस पे मिलते हैं। तो ये हमारा आरडीआई रेफरल डायरेक्ट इनकम मॉडल है जो हम लोगों को ऑफर करते हैं। यहां पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करो, आपने 4 लोगों को आईआरओ बताया, आईआरओ मतलब 700 रुपए वाला प्लान जो उनके ही बेनिफिट का था। आईआरओ पे एक पार्टनर को हम 70% का पे आउट देते हैं, लगभग एक रेफरेंस देने पे 500 रुपए। आपने 4 लोगों को एक महीने में आईआरओ बताया तो आपको 2000 रुपए मिल गए। उन 4 लोगों ने जिन्होंने ऑफिस यूज किया, 100% उनको सेटिस्फेक्शन आएगा कि भाई प्रोडक्ट अच्छा था। लेट सपोज उन 4 में से एक क्लाइंट ने हमसे ऑफिस स्पेस ले लिया, 30,000 रुपए का पूरा कैबिन अपना डिजाइन करा लिया, तो उसका 10% पर मंथ 1 साल तक, यानी कि आपको लगभग 2000 वहां आईआरओ में मिले और 3000 रुपए यहां आपको स्पेस बेचने पे मिले। अगर आप मोदी प्लस प्रोडक्ट बताते हो 15% का पे आउट, यानी कि 50,000 रुपए का उनका प्रोडक्ट बेचते हैं तो 7,500 रुपए के आसपास हुआ, और एक फंड अगर आप सोर्स करते हो लगभग 3 से 5%, तो बहुत इजीली आप हर महीने 12 से 15,000 रुपए एज ए रेफरल डायरेक्ट इनकम अपने लिए एड ऑन कर सकते हो। और एक खास बात,
अगर कोई भी आपके रेफरेंस या रिकमेंडेशन से कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी का खरीदता है, दैट मींस वो आप पे ट्रस्ट करता है, वो आपकी कंपनी का या आपका प्रोडक्ट भी खरीद सकता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एज ए पर्सन हम बहुत बार समझते हैं कि ये मेरा क्लाइंट तब होता है जब वो आपके साथ ट्रांजैक्शन करता है। तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन आप ही के साथ हो, वो ट्रांजैक्शन आपके बिहाफ पे जहां पे भी हो रही है, इसका मतलब वो आप पे ट्रस्ट करता है। तो नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचो, आप दूसरों को भी अगर प्रोडक्ट बताते हो, समझाते हो, उसकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कराते हो, वो उसके लिए बेनिफिट देके आता है। नेक्स्ट एक्शन यू हैव टू डू। अब आपको करना क्या है, आपके लिए क्या काम है? सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है कि किन किन लोगों से आप ये 4 बेनिफिट डिस्कस करने वाले हो। 4 जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ये 4 जो हमने प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हो, उन लोगों से आप बात करोगे तो उसको कन्वर्सेशनल सेलिंग करोगे, डायरेक्टली ना बता के एज ए कन्वर्सेशनल सेलिंग उनके साथ क्रिएट करोगे। सबसे पहले आप उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, फिर उनको आप अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल के थ्रू उन तक वो अपना रिटर्न मटेरियल पहुंचाओगे, और उसका फिर आप एक बार फॉलोअप करोगे। फॉलोअप में मेरी टीम आपको सपोर्ट देगी। आपने जिस बंदे से भी बातचीत की होगी, आप उसका नाम नंबर टीम के साथ शेयर कर लीजिएगा, टीम उसको आपके बिहाफ पे फॉलो करेगी और आपको अपडेट करती रहेगी। एंड थिंग्स यू कैन डू, ये वो चीजें जो आप हमारे लिए कर सकते हो। हमारी तरफ से आने वाला कोई भी क्रिएटिव, कोई भी पोस्ट जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे आता है, आप उसको शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप उसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से हमें पता लगता है कि उसमें आपका रेस्पॉन्स क्या है। इट इज नॉट अबाउट ओनली फॉर मी, इट इज अ गुड हैबिट और प्रैक्टिस कि आप लोगों की पोस्ट पे, जो आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे देखें, उस पर एक्नॉलेज जरूर करें। एक्नॉलेजमेंट से आपकी रिलेशनशिप उस इंसान के साथ और बढ़ती है। दूसरा, यू कैन एडवाइस अवर फ्री गाइड प्रोग्राम और वाईसी एपी मॉडल आप लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ में, रत्नेश कुमार सिंह जो इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं, वो ज्यादातर जब लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाते थे तो वो नीचे ना बहुत सारी लंबी कहानी लिखते थे, राम कहानी जिसको मैं बोलता हूं, उसके अंदर लिखते थे रत्नेश कुमार सिंह, आरएस इंश्योरेंस, डायरेक्टर फाउंडर, डील्स इन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस, वो पूरी कहानी लिखते थे। मैंने उसको बैठ के समझाया कि भाई इतनी लंबी कहानी पढ़ेगा कौन, या तो तू पीएचडी कर ताकि तू डॉक्टर बने और डॉक्टर लगाए अपने नाम के आगे, लोगों को आपकी वैल्यू और वर्थ निकल के आए, या अपने आसपास में कुछ ऐसी चीजें देखो जो आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी वर्थ, आपके क्रेडेंशियल्स को बढ़ाती हैं। तो मैंने उसको एडवाइस किया कि भाई आप रत्नेश सिंह के नीचे लिखो इंश्योरेंस एक्सपर्ट एंड इन्वेस्टर और वाईसी कोवर्किंग। तो ये दोनों नाम, सिर्फ ये 2 नाम ही अगर आप किसी को भेजते हो, अगला बंदा आपको देखने का प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है। फर्स्ट ही सी यू एज ए एक्सपर्ट, सेकंड ही सीज यू एज ए मोर प्रोफाउंड पर्सन कि भाई ये इन्वेस्टर है, मतलब ये पैसे वाला आदमी है, ये वर्थ रखता है कहीं ना कहीं पे। सेम बेसिस पे अगर मैं एडवाइस, हमारे राजीव गर्ग जी हैं जो बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव रहते हैं सेकंड हैंड लैपटॉप में, वो बहुत अच्छे से डील करते हैं। वो हर हफ्ते एक दो लोगों को आईआरओ दे देते हैं, क्योंकि आईआरओ में 100% उसके क्लाइंट का बेनिफिट है, क्योंकि उसमें हम 7 बेनिफिट देते हैं 700 रुपए के अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट होता है, एक लैपटॉप लगभग 10, 12, 15 हजार रुपए के आसपास होता है, और वो डेली कम से कम नहीं तो लगभग 5-6 लीड्स पे काम करते, 5-6 लोगों से बात करते हैं। तो उनको ये चीज समझ में आई कि भाई ये पता नहीं 10, 12, 15 हजार रुपए की चीज लेगा या नहीं लेगा, उससे पहले मैं टेस्ट तो कर लूं कि ये मेरी बात मानता नहीं मानता है। तो वो बंदों को रेकमेंड करते हैं आईआरओ, इंस्टेंट रिटर्न ऑफर। तो आप भी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कुछ ऐसी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपके और मेरे दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन हो। तो आज की इस कन्वर्सेशन, इस क्लास, इस सेशन को रखने का मकसद यही था कि हर शनिवार अब हम अपने से जुड़े हुए पार्टनर्स को और एजुकेट करेंगे और अवेयर करेंगे कि वो हमें किस किस तरीके से मदद कर सकते हैं, हम उनको किस किस तरीके से मदद कर सकते हैं, और हम दोनों मिलके कैसे ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए, आपके सुनने के लिए। आपके पास कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई आइडिया हो, आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे को कभी भी रीच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कारवां बढ़ रहा है, इस कारवां में बहुत सारे लोगों का सहयोग और योगदान है इसको आगे तक पहुंचाने में। थैंक यू।